दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2-3 हफ्तों के लिए मेरे ख्याल से राशिद ज़हीर ऑफिशियल पर वीडियो को होल्ड कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ दुनिया के बड़े अखबारों से। इसराइल के कुछ लोग, आपको मालूम है मैंने कल बताया था, हालांकि वो वीडियो मैं लेट डाल पा रहा हूँ। आपको याद है कि वाशिंगटन में कल एम्बेसी में काम करने वाले एक मर्द और एक औरत को मार दिया गया था बराबर में जो म्यूज़ियम था। एक्चुअली वो जो बंदा मारा गया है उसके बारे में तो मैंने कल भी बताया था। उसकी पोस्ट से ये साफ जाहिर है कि वो गज़ा के अंदर जो इसराइली सैनिक नरसंहार कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उनको वो प्रवोक कर रहा था, उनका हामी था। और अब मैं आपको बात बता दूं, उसको मारने वाला कोई फ़लस्तीनी नहीं था, यहूदी ही था, अमेरिकन ज्यूज़ था, जो इस बात से नाराज़ है कि गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर नेतन्याहू जो भी वहाँ पे नरसंहार कर रहा है। एक बात। दूसरी बात यह दोस्तों, इसी बीच ट्रंप साहब के बारे में खबर ये आई है कि ये जो लोगों को मारा गया है 1 या 2, उसके बाद ट्रंप ने बात की है नेतन्याहू से और उन्होंने कहा ये जो आप काम कर रहे हैं बेहतर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, विटकॉफ जो इस बात के लिए नाकाम रहे, अरबों से तमाम उनके कारोबारी ताल्लुकात भी हैं और वो वादा करके आए थे कि अलेक्जेंडर को अगर आप छोड़ देंगे तो मैं खित्ते के अंदर सीज़ फायर करा दूंगा। यूक्रेन में भी वो नाकाम रहे और गाज़ा के अंदर भी वो नाकाम रहे। खबर ये आ रही है, दुनिया के एक बहुत बड़े पत्रकार की ज़बानी बता रहा हूँ कि विटकॉफ इस्तीफ़ा दे सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि उस आदमी का कारोबारी मामला तमाम मिडिल ईस्ट के अंदर छुपा हुआ है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि विटकॉफ जब भी कहीं जाते हैं अपने पर्सनल जहाज़ से जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ट्रंप के स्पेशल इन्वॉय हैं, लेकिन खर्च अपने तरफ से करते हैं और ट्रंप के वो कारोबारी दोस्त भी हैं। और उस आदमी ने वाकई कोशिशें भी की थी, लेकिन नेतन्याहू चूँकि पूरी तरीके से झूठ पर उतरा हुआ है, उसने इस बात को इनकार किया है कि वो वहाँ पर किसी भी तरह का सीज़ फायर होने देगा। वजह उसकी यह है कि जिस दिन नेतन्याहू सीज़ फायर कर देगा, वहाँ के जो शिद्दत पसंद मंत्री हैं ना, वही उसको मार डालेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि ये जो स्मोट्रिच वगैरह जो हैं, आपको याद होगा कभी किसी ज़माने में सुना होगा आपने कि इसराइल का एक राष्ट्रपति था रेबिन, उसका भी कत्ल हुआ था। वो जिस पार्टी का बंदों ने उसको कत्ल किया था, उसी पार्टी से ये यहाँ का मिनिस्टर है जो पुलिस मिनिस्टर कहलाया जाता है, स्मोट्रिच या दूसरे का नाम जो भी है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये, बहरहाल गज़ा से खबर ये आ रही है कि गज़ा के अंदर नेतन्याहू की जो फ़ौज है उसने कहा कि हमने 50% गज़ा पे कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ के 10 लाख लोगों को निकालकर मिस्र की तरफ जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है वहाँ पर धकेला जा रहा है। और अब यूएन की तरफ से खबर ये आ रही है कि आप तो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, लेकिन यूएन के अदारे ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हुआ है एड का। 500 ट्रक पर डे जहां ज़रूरत है, वहां 300 ट्रक एक हफ्ते के अंदर मंजूर किए हैं नेतन्याहू ने। वो वहां पर भुखमरी से लोगों को मारना चाहता है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास कुछ हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। एक इल्ज़ाम इसराइल के मिनिस्टर ने लगाया था दरअसल फ्रांस वगैरह पर कि ये यहूदियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि ये जो कत्ल गारत हुआ है, 2 आदमियों को जो मार दिया गया, एक महिला और एक औरत को, ये बेसिकली मारने वाला ही यहूदी है। इसके अंदर कोई फ़लस्तीन का या कोई अंग्रेज़ आदमी नहीं है। मगर इल्ज़ाम लगाते हैं ये यूरोप पर, और यूरोप को कहते हैं कि ये एंटीसेमिटिज़म यानी कि यहूदियत के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जा रहा है। फ्रांस और मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से खबर यह आई है दोस्तों कि वो हमास के सामने एक ऑफ़र यह रखना चाहते हैं कि आप हथियार छोड़ करके जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि महमूद अब्बास या अभी अल-शरात साहब कर रहे हैं सीरिया में, इस तरह की आप पॉलिटिक्स में आ जाएं। और बहुत इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाकी खबरें तो मैं आपको पहले एपिसोड जो मैं दे नहीं पाया था, और मैंने आपसे कहा ना कि मैंने कल डाल दिया था राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 पर। आपको चैनल मिल नहीं रहा है, @ लिखें, राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखें और 2 लगा दें साथ में, तो चैनल मिल जाएगा। उसी पर फ़िलहाल 15 दिन खबर देखिए। आपको मैं खबर दिखाता हूँ। ये बंदा कौन है मालूम है? जूलियन असांजे। ये वो बंदा है जो अभी जेल से वापस आया। इसने विकीलीक्स बनाया था और इसने पूरी दुनिया में एक ऐसे तहलका खेज़ जो है, मैं कह सकता हूँ कि खुलासे किए थे, जिसके अंदर दुनिया के बड़े बड़े नेता
रिश्वतें लेते हुए अपना पैसा छुपाते हुए पाए गए थे। इस आदमी ने काम क्या किया है, इसने एक ऐसी टी शर्ट लिखी, उस टी शर्ट पे लिखा था कि मैं उन 5000 बच्चों को जिनको मार दिया गया इसराइल की जेनोसाइड में, उनको ट्रिब्यूट करता हूँ, उनको थोड़ा सा खिराज अकीदत देता हूँ, और स्टॉप इसराइल ट्रांसफॉर्मिंग द रेड कारपेट इन अ मोमेंट इन प्रोटेस्ट। ये कान का जो इनका फिल्मों का फेस्टिवल होता है वहाँ पर ये पहुँचे थे। ठीक है, गजा सपोर्ट बिकम अ रिफ्यूजी। गजा के अंदर जो एक पोर्ट था वो बेसिकली एक विकम, गाजा पोर्ट से वो बन गया रिफ्यूजी लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रिजॉर्ट बन चुका है। लोग यहाँ पर आके अपने आप को संभाल रहे हैं। फ़लस्तीनी डिटेनी जो हैं गाजा से जो पकड़े हुए हैं बिहाइंड द बार इसराइली टॉर्चर प्राइजन, इसराइल की जेलों के अंदर, ये खबर दे रहा हूँ द कैरेडल से, बहुत बड़ा इदारा है, इसको इनकार नहीं कर सकता यूट्यूब। तो ये जो है जनाबे वाला इसराइली टॉर्चर प्राइजन के अंदर इन लोगों को जो है डिटेन करके टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये वो इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर है, इसका नाम है गिडियोन सार। इसने ब्लेम किया कि टॉक्सिक एंटीसेमेटिक incitement the unnamed European official for creating a hostile atmosphere that, इसने का मतलब यह है कि यूरोप के जो मुल्क हैं वो बेसिकली यहूदियों के खिलाफ एक ऐसा माहौल चलाते हैं। इसी बात का इसने जिक्र किया कि वाशिंगटन एम्बेसी के जो लोग स्टाफ मेंबर मारे गए 2 इसराइली, वो इसी वजह से मारे गए। लेकिन बता तो करें, इस जाहिल आदमी से कोई ये पूछे कि मारने वाला कौन है, मारने वाला तो दरअसल यहूदी था ना वो, लेकिन वो ईमानदार यहूदी था। दूसरी खबर दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, इसराइल ने इशू कर दिया फोर्स मास इवैक्यूएशन ऑर्डर्स नॉर्दर्न गाजा एमिड प्लान्स फॉर एक्सपेंडेड असॉल्ट। वो दरअसल पूरे गाजा के अंदर जो है ये वाली बात कर चुका कि जगह खाली कर दो। खान यूनिस उसने परसों कहा गया था, ये तमाम पर्चे मेरे हाथ में, जिसकी वजह से उसने ये ऐलान कर दिया कि सारे जितने फ़लस्तीनी हैं वो इकट्ठे होकर के कोने में चले जाएं। अब छोटी सी जगह ये गाजा पूरा है, उसमें 20 लाख लोग कोने में कैसे समा जाएंगे। इसराइली एम्बेसी एम्प्लॉयड किल्ड इन वाशिंगटन हेड सर्व इसराइली मिलिट्री। इस आदमी ने जो वाशिंगटन में मारा गया है ये दरअसल पहले इसराइली मिलिट्री के अंदर जो है सर्व कर चुका है और ओपनली सपोर्ट करता था गाजा के जेनोसाइड को। और बाकायदा जो वहाँ पर इसराइल की एक फ़ौज पहुँची हुई है जो बच्चों का नरसंहार कर रही है, उसको तो बाकायदा वो कह रहा था कि साहब बड़े ज़बरदस्त काम चल रहा है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी। इसराइली एम्बेसी। दूसरी खबर देखिए, नो एड एंटरिंग गाजा हैज़ रीच्ड स्टार्विंग पैलेस्टाइनियन। यूएन की रिपोर्ट है ये कि कोई एड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ये पहुंच नहीं पा रही है। इसराइल ने जहां 300 ट्रक को जो है मंजूरी दी है इन 11 हफ्तों के बाद में, जबकि वहां 500 ट्रक रोज़ाना लोगों की ज़रूरत है। मतलब 500 ट्रक रोज़ाना ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, तब जाके काम बनेगा। इसराइली एग्रेशन जो है पोर्ट इन हदाया, चलिए इसको छोड़ दीजिए। दूसरी खबर दिखाता हूँ। ये बयान दरअसल हूती यमन के जो लीडर हैं अंसारुल्लाह, उनकी तरफ से आया है कि हमने जो है कैरिड आउट ऑपरेशन दिस वीक विद 8 हाइपरसोनिक। इस हफ्ते 8 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उन्होंने इसराइल के अंदर मारे हैं। 3 मिसाइल वर लॉन्च दिस वीक, इस हफ्ते 3 टूवर्ड्स लॉर्ड एयरपोर्ट बेन गुरियन। मैनी एयरलाइंस हैव एक्सटेंडेड द सस्पेंशन फ्लाइट टू एक्यूपाइड पैलेस्टीनियन। उन्होंने कहा फ़लस्तीनियों के चक्कर में हमने ये तमाम काम कर डाले हैं। और अब दोस्तों मैं आपको एक खबर और दे देता हूँ। इसका जो हाइफा पोर्ट है जहाँ से इसकी तमाम बिजनेस की एक्टिविटीज़ चलती हैं, उसका मेरी टाइम की तरफ से रिपोर्ट ये आई है कि यमन ने कहा कि इसका ये हम जो है अब ये वाला रास्ता रोकेंगे, नेवल ब्लॉकेट कर देंगे। मतलब अपनी तरफ से तो मना ही करते थे, ईस्ट जो अरब सागर के अंदर इसके जहाज़ आते हैं उनको भी टारगेट करने का कह चुका है यमन। बड़ी खबर है ये। खबर देख लीजिए, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और KSA, साउथ अफ्रीका नहीं, फ्रांस और सऊदी अरेबिया प्रमोट हमास डिसआर्मेंट प्लान अहेड द UN गाजा समिट। ये क्रेडल की रिपोर्ट है दोस्तों। इसके अंदर दोनों लोग ये बैठे हुए हैं, मोहम्मद बिन सलमान और मैक्रोन। इन्होंने कहा प्लान विल फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग हमास इनटू अ प्योरली पॉलिटिकल एंटिटी दैट कैन स्टिल प्ले अ पार्ट इन अ गाजा फ्यूचर। इनकी तरफ से ये असल में जब से अमेरिका का पता चला है कि वो भाग गया है, मतलब छोड़ कर गया है, यूरोप, पूरा सऊदी और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो किसी प्रकार से अभी यूनाइट होकर के गाजा पर ज़्यादा बोलने लगे हैं। लेकिन अभी इम्कानात ये हैं, ट्रम्प का कोई खबर नहीं है वो किस वक्त आकर के यहूदियों की जमात में खड़ा हो जाए। दूसरी खबर देखें, इसराइली आर्मी ने इश्यू किया है इवैक्यूएशन, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसराइली आर्मी की
तरफ से खबर एक और आई है कि उन्होंने अटैक किया, लेबनान पर अटैक हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ा, कई बार वहाँ पर बमबारी की गई है। IDF ने जो है रिसेंटली अटैक किया मिलिट्री साइट कंटेनिंग रॉकेट लॉन्चर वेपन्स इन बेका वैली विद द फाइटर जेट्स। ये लेबनान के अंदर हमला हुआ, बमबारी के सीन मेरे पास हैं, मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। इसराइली की आर्मी रेडियो ने कहा कि स्टार्टिंग संडे एड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गाजा अंडर द US प्लान थ्रू प्राइवेट अमेरिकन सिक्योरिटी। यानी कि उनका मतलब ये है कि संडे से हम शुरुआत करेंगे, एड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ये होगी। और इन्होंने कहा हर फैमिली को एक जो है एक थैला मिलेगा, उसके अंदर एक हफ्ते का जो है राशन होगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसराइली वार प्लेन लॉन्च अ सीरीज रेड्स नियर स्कूल इन टुलिन सदर लेबनान। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेबनान में इनके हमले हैं। हमास की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है, लेकिन ये पुराना है, 12/3/2024 का है, पिछले मई साल दिसंबर का, जो इन्होंने एम्बुश लगा करके इसराइली सैनिकों को मारा था। ताज़ा हमला यह है कि कई दर्जन जो है वहाँ पर लोग दबे हुए हैं, वुंडेड इसराइली अटैक टारगेट किया इसने दार दोना फैमिली होम है, ये गाज़ा के अंदर जबालिया में, वहाँ पर ताज़ा हमला किया इसने। US इसराइली एड स्कीम फॉर गाज़ा हिट्स रोड ब्लॉक, पूरा रोड जब आए ट्रक तो रोड ब्लॉक हो गया, नोबडी अबाइड फिल द डिमांड। क्या बताएं वहाँ का माहौल। ये फ़लस्तीन का एक बंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन है। ये कह रहा है कि फ़लस्तीन का जो कॉज है, जो भी उठाता है वो एविल वन, वो सब शैतान लोग हैं। वी न्यूक्ड, मतलब हम न्यूक्लियर बम से, जैसे जापान पर हमने 2 बार मारे हैं, अनकंडीशनल सरेंडर उसने कर दिया था, इसी तरह की ज़रूरत है कि बिल्कुल सेम काम यहाँ पर किया जाए। ये US रिपब्लिक कांग्रेसमैन है, ये ट्रंप की पार्टी का कांग्रेसमैन है, रैंडी फाइन। फॉक्स न्यूज़ की खबर है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों टोटल खबरें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और बाकी तो मैं आपको दूसरे एपिसोड में बता चुका हूँ। 1 घंटे पहले वो एपिसोड आ चुका, 9 बजे आप देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 15 दिन ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर जो है राशिद ज़हीर ऑफिशियल पर मैं खबरें डाल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, न्यूज़ 9 TV पर मैं डाल देता हूँ, लेकिन चूंकि बहुत दिनों में खुला है तो इस पर भी डालते हुए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप उस चैनल पर ज़रूर चले जाएँ। अभी कमेंट्स बॉक्स के अंदर हम लिंक डाल देंगे, उसको आप खोल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फेसबुक पर जितने साथी हैं सब लोग राशिद ज़हीर ऑफिशियल का 2 करें, ठीक है। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।